वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमने जो भी निदान स्थान है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो अभी हम विमान स्थान की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें टोटल 8 टॉपिक्स हमें दिए हैं। तो जल्दी से हम लोग वो 8 टॉपिक कवर कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको यूटी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। तो डिले नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वाला अध्याय है रस विमान, तो उसमें यहाँ पे मतलब ये विमान स्थान हमें क्यों दिया है उसका हेतु यहाँ पे बताया गया है। तो फर्स्ट टॉपिक का नाम है रस विमान। रस मतलब हम लोग जो नॉर्मली षड्रस लेते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, उन्हीं जो रस है उसके डिपेंडेंस में जो भी हम औषध द्रव्य यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर से ये टॉपिक दिया है, जहाँ यहाँ पे बोला गया है कि जो भी दोष है औषध और जो चिकित्सा है, ये सारों का हमें सामंजस्य करना है। और उसका जो भी चिकित्सा करेंगे हम लोग, तो ये रस के आधार मतलब उसमें कौन से गुण रहते हैं, जैसे वात शामक कौन से 3 है, पित्त शामक कौन से है, मतलब उसके यूज़ करके हमें वो जो द्रव्य है उसका यूज़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे हेतु बताया गया है, विमान स्थान जो भी बताने का हेतु है। तो यहाँ पे बोला गया है जो भी चिकित्सा है उसके जो सक्सेस है, मतलब कोई भी चिकित्सा के पीछे जो सक्सेस है उसमें दोष औषध ये जो रहते हैं, मतलब जो भी हम त्रिदोष देखते हैं, वात पित्त कफ और मानस दोष है, लेकिन यहाँ पे मेनली त्रिदोष के ही बारे में बोला गया है। दोष और औषध, इनका जो भी क्वांटिटी है उनका जो हमें नॉलेज रहेगा उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ऐसे बोला गया है। मतलब कोई भी दोष का अगर हमें नॉलेज है और उसमें कौन सी मेडिसिन हमें यूज़ करनी है तो हम लोग बहुत ईजीली चिकित्सा में सक्सेस पा सकते हैं। और यहाँ पे बोला है जो भी मतलब हम लोग नॉर्मली रोग को कैसे देखते हैं, उसके जो भी कारण है, मतलब हेतु, पूर्व रूप, लक्षण, उपशय, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, ये इसके भेद अगर हमें करते आना है, मतलब कोई भी रोग में ये सारी स्टेजेस उसमें हमें डिवाइड अगर करते आते हैं, तो उसके बाद वो जो पेशेंट रहेगा उसका दोष, औषध, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सार, साथ में सत्व, प्रकृति और आयु, ये सारा देखकर जो वैद्य इजीली उसकी चिकित्सा कर पाता है उसको अच्छा वैद्य यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे और एक बात बोली गई है कि जो भी दोष वगैरह रहते हैं, मतलब उसका अगर किसी को ज्ञान नहीं है, किसी चिकित्सक को मतलब डॉक्टर को, तो वो ट्रीट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से इसमें ये जो विमान स्थान है वो इसमें यही बताया है कि कोई भी दोष और औषध हम लोग जो यूज़ करते हैं वो उसका रस वगैरह देख के जो करते हैं, तो उसका यही उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रसादी प्रभाव वर्णन, यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हेडिंग दी है रसादी प्रमाण वर्णन बोल के। ठीक है, तो इसमें आप लोग सभी लोगों को पता है रस, द्रव्य, दोष और रोग, हमें इस विमान स्थान में 4 चीज़ें देखनी है, रस, द्रव्य, दोष और जो भी रोग है उसका प्रभाव। ठीक है, तो इसमें षड्रस बताए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये जो 6 रस है, ये जो 6 रस यहाँ पे दिए गए हैं, तो वहाँ पे बोला गया है जब इनकी मतलब इनका जब हम यूज़ करते हैं, वो भी जितनी मात्रा होनी चाहिए उतने में अगर हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो धातु साम्यता बन के रहती है, जिसको हम हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, और अगर अतियोग हो गया, अयोग हो गया और मिथ्यायोग हो गया, ये जो रस है उसका अतियोग, अयोग या फिर मिथ्यायोग अगर होता है तो दोष प्रकोपित होते हैं और जिससे हमें व्याधि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोष जो है उसके भेद और कार्य यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे हमें पता है नॉर्मली वात पित्त कफ जो है ये 3 दोष है, अगर वो प्रकृति मतलब जो साम्य अवस्था जिसको बोलते हैं प्राकृत अगर है तो वो शरीर के लिए उपकारक है, मतलब अच्छे है, शरीर के लिए हेल्दी रखेंगे। और अगर वो विकृत है तो वो रोग को पीड़ा करेंगे, मतलब जो भी डिसीज़ है हमें कॉज करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, रस, दोष, इनका जो भी है परस्पर साधर्म्य और वैधर्म्य यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे जो चार्ट है उसमें जो दिया है वही यहाँ पे दिया है। जैसे कि वातजनक, हमें पता है नॉर्मली वातजनक कौन से रस है, कटु, तिक्त और कषाय, और इससे बचे हुए 3 जो है वो कफजनक रहेंगे। ठीक है, तो मधुर, अम्ल, लवण, तो आपको याद रखना है ये दोनों तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें जो 3 नहीं है वो इसमें आ जाएंगे। और हमें पता है कफ कब बढ़ता है हमारे बॉडी में, जब हम ज़्यादा मधुर सेवन करते हैं, अम्ल और लवण। ठीक है, तो ये छोड़ के अभी वात का आपको बस पहला वाला लेना है कटु, उसके बाद ये 2 वाले लेने हैं अम्ल और लवण, तो वो भी पित्तजनक हो जाएगा। और जो वातजनक है
तो उसके अपोजिट वाले शामक है, जैसे ये तीनों इसमें आ गए तो रहे कौन से 3, तो मधुर, अम्ल, लवण, तो वो शमन करेंगे, ठीक है। वैसे ही पित्त का भी और कफ का भी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे रस की वजह से जो भी दोषवर्धन या फिर शमन होता है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी हम लोग मतलब सेवन करते हैं रस का, तो दोषों के साथ उसका संपर्क हो जाता है, और अगर कोई भी बार बार अगर हम लोग लेते हैं तो हमें पता है वो दोष की वृद्धि हो जाती है, और विपरीत गुण अगर उसमें है तो उसका शमन भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही बोला गया है। टोटल 6 रस यहाँ पे दिए गए हैं, और उसमें मतलब एक दोष को शमन करने के लिए या फिर जनन करने के लिए 3 रस की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। हमें भी पता है ये बात। तो रस दोष संसर्ग विस्तार नहीं होने के कौन से हेतु यहाँ पे बताए गए, कारण बताए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो भी रस या फिर दोष है इनका जो भी संसर्ग होगा वो विकल्प से जो भी भेद उसके बताए हैं वो बहुत सारे बताए, मतलब उसकी निश्चित हम लोग नहीं बता सकते। जैसे कि हम लोग देखते हैं ये 2 रस मिला के एक बनेगा, ऐसे मतलब बहुत सारे बन जाएंगे। तो संसर्ग विकल्प से इसके जो भी भेद होते हैं इसकी संख्या हम लोग निश्चित से नहीं बता सकते, मतलब अपरिसंख्य यहाँ पे बोला गया है, ज़्यादा बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग प्रकृति समवेत सिद्धांत, ये क्या सिद्धांत है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है, ज़्यादा अगर रस है, मतलब कोई भी एक द्रव्य ऐसे कंसिडर करो जिसमें ज़्यादा रस है, ठीक है, और अनेक दोष, जिसमें ऐसा एक व्याधि कंसिडर करना है आपको जिसमें ज़्यादा दोष है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि त्रिदोषजन्य, हम यक्ष्मा वगैरह लेते हैं, ठीक है, सॉरी शोष लेते हैं, तो उसमें हमें पता है त्रिदोषात्मक व्याधि है। और जैसे आम्ल की हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसमें लवण वर्जित सारे रस है, ठीक है। तो ऐसा आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे ऐसे बोला गया है, अभी बहुत सारे उसमें रस है लेकिन हमको उसका अगर प्रभाव चेक करना है तो आप लोग क्या करोगे, मतलब उसमें एक जो रस है समझो कोई भी ले लो, तो वो रस का प्रभाव इसके कौन से दोष के ऊपर कैसा है वो चेक करना है। तो यही बोला गया है, एक रस का एक दोष के ऊपर जो भी प्रभाव है वो हमें समझ लेना है, और उसके बाद ही उसको विकार में यूज़ करना है, डिसीज में यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है फ्रेंड्स, विकृति समवेत सिद्धांत, ये जस्ट इसके अपोजिट है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम लोग कोई भी ऐसे मतलब लेते हैं, जो भी हम लोग समझते हैं कि जब दोष वगैरह विकृत हो जाते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है उसका जो भी विषम रूप में वो होते हैं, तो जब हम मतलब एक ही इसमें अगर द्रव्य यूज़ करें, अगर वो साथ में यूज़ करें तो गुणहीन हो जाएगा। मतलब अभी उसका कौन सा फॉर्म यूज़ कर सकते हैं हम लोग, स्वरस, कल्क आदि, ये जो भेद हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें बोला गया है कि प्रभाव से उसका अनुमान हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि हम अनुमान कुछ करते हैं और दूसरा ही हो जाता है। तो अगर हमें ये करना है, मतलब उसका रोग में यूज़ करना है, तो यहाँ पे बोला गया है जो भी समुदाय से जो भी उसका प्रभाव बनेगा तो उसका हमें योग्य नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे चतुर्विध प्रभाव का उपदेश। जो चतुर्विध प्रभाव बोला है मतलब कौन से रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, दोष प्रभाव और विकार प्रभाव, इसका उपदेश हमें मतलब पूरा इसका नॉलेज हमें लेना है, कौन से है, रस, द्रव्य, दोष और विकार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं द्रव्य प्रभाव, ठीक है। अगर हम लोग द्रव्य कोई भी एक द्रव्य ले रहे हैं तो उसमें समझो अभी हम लोग तेल का प्रभाव देखेंगे, ठीक है, तेल का। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हमें नॉर्मली भी पता है, फर्स्ट ईयर से भी हम पढ़ चुके हैं कि तेल, तूप, मध, ये जो है तेल हमें पता है वात का शमन करेगा, जो भी तूप है मतलब घी जो रहती है, घृत जिसको बोलते हैं, वो पित्त का शमन करेगा, और जो भी मध रहता है वो कफ का शमन करेगा, ठीक है। तो तेल प्रभाव में यहाँ पे दिया है, तेल हमें पता है ऑयल जो रहता है वो स्निग्ध, उष्ण और गुरु होता है। अगर इसका हम बार बार सेवन करते हैं तो वात का शमन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वात में रुक्ष, शीत और लघु गुण रहते हैं, और ये कैसे हो गए, विरुद्ध गुण के हो गए ना। तो इस वजह से विरुद्ध गुण जब एकत्र आते हैं, मतलब साथ आते हैं, तो उसकी वजह से जो अधिक बलवान है तो उसका अल्प गुण वाला जो रहेगा उसको मतलब कम कर देगा, ठीक है। तो ये आपको बोला गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे घृत, जिसको हम लोग घी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पता है जो भी घी है हम लोग पित्त के ऊपर यूज़ करते हैं, तो घी जो रहता है वो मधुर, शीत और मंद गुण का रहता है, और पित्त कैसा रहता है, अमधुर, उष्ण और तीक्ष्ण गुण का रहता है, विरुद्ध वाला रहेगा। तो ये भी पित्त को कम करेगा। नेक्स्ट है मधु, जिसको हम लोग शहद बोलते हैं, तो ये जो है कफ के ऊपर यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि वो स्निग्ध, मंद और मधुर रहता है कफ, और जो भी मध रहेगा वो रुक्ष, तीक्ष्ण और
कषाय रहेगा, मतलब विरुद्ध गुण का। तो यहाँ पे बोला गया है दोष गुण विपरीत गुण के जो भी द्रव्य है तो वो दोष को शमन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ऐसे बोला गया है वात पित्त कफ जो रहता है तो इनके गुण के विपरीत अगर हम लोग गुण वाला कोई भी द्रव्य लेते हैं तो वो उसको शांत कर देता है, आपने देख चुके हैं। अभी यहाँ पे एक फ्रेंड्स आपको एक बात बताई गई यहाँ पे कि जो भी मतलब एक ऐसे 3 द्रव्य ऐसे बोले गए हैं जिसका हम लोग अति सेवन कभी नहीं करना चाहिए, निषेध बोला गया है, ठीक है। तो उसमें 3 ऐसे कौन से द्रव्य है जिनका अति सेवन नहीं कर सकते हम लोग, और क्यों नहीं कर सकते वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पिंपली है, क्षार है और लवण, ये जो 3 द्रव्य है इनका अति सेवन करने के लिए मना किया गया है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों कहा गया है, तो एक एक हम लोग देखेंगे इसमें। फर्स्ट वाला है पिंपली, ठीक है। पिंपली जो रहती है कटु रस की रहती है और मधुर विपाक रहता है, ठीक है। तो वो गुरु भी रहती है, बहुत ज़्यादा स्निग्ध या फिर उष्ण नहीं रहती, वो क्लेद कारक रहती है, क्लेद को बनाती है, ठीक है। सिर्फ इसका मेडिसिन बोल के हम लोग वापर कर सकते हैं, और अगर मतलब तभी के तभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसका अच्छा भी परिणाम हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है। लेकिन अगर अधिक मात्रा में हम लोग यूज़ करेंगे, ज़्यादा मात्रा में, तो उसकी वजह से ये दोष संचिति करती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, दोष संचिति करेगी, क्योंकि ये गुरु और क्लेद कारक रहती है, इस वजह से कफ को प्रकोपित करेगी। उष्ण रहती है, इसकी वजह से पित्त को प्रकोप करेगी, और वात शमन भी नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत कम स्निग्ध या फिर उष्ण है, इस वजह से वात का शमन भी नहीं कर पाएगी। योगवाहिनी रहती है, इसी वजह से इसका स्वतंत्र उपयोग अधिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है, तीनों दोष को प्रकोपित कर सकती है। अगर हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, थोड़ा सा यूज़ करते हैं तो ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहती है। लेकिन अगर हम लोग ने ज़्यादा यूज़ किए तो वो मतलब उसका जो भी बैड इफेक्ट है वो दिखने लगेगा। सेकंड हम लोग क्षार के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिया है क्षार जो रहता है उष्ण, तीक्ष्ण और लघु गुण का रहता है। जो पहले जो रहता है वो क्लेद उत्पन्न करता है, ठीक है, क्लेद, और उसके बाद वो शोषण करता है। तो पहले क्या बोला है, क्लेद उत्पन्न करेगा, उसके बाद उसका शोषण करेगा। नेक्स्ट दिए है जो भी पाचन कर्म है, दाह कर्म, इनको फोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अधिक सेवन करने से जो भी केस है, नेत्र है, हृदय और पुंसत्व मतलब जो भी नपुंसकता है वो लाता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है, अगर क्षार का कभी भी हम लोग अधिक सेवन करते हैं तो जो भी हमारे हेयर्स है या फिर आइज़ है, हर्ट है, या फिर जो भी नपुंसक इनफर्टिलिटी है तो उसको बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। जो मतलब ऐसे पीपल रहते हैं जिनके गांव में वगैरह जहाँ पे ज़्यादा ऐसा क्षार जहाँ पे रहता है, वहीं पे अगर कोई लोग रहते हैं तो उनको अंधत्व मतलब उनको दिखेगा नहीं, ब्लाइंडनेस हो जाएगा, नपुंसक, इनफर्टाइल हो जाएंगे। टक्कल मतलब जिसको क्या बोलते हैं, हेयर्स ही नहीं रहते सर पे, ठीक है, और हेयर्स रहेंगे भी तो वाइट हो जाएंगे, और उसके जो भी हृदय है उसमें हमेशा पेन रहेगा। यहाँ पे दिया है जो भी प्राच्य मतलब पूर्व की तरफ जो लोग रहते हैं, जैसे आसाम, बंगाल, बांग्लादेश यहाँ पे, और चीन में जो लोग रहते हैं तो उनको ये रोग नॉर्मली भी होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्षार का अति उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है लवण। अभी हम लवण के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो लवण में दिया है कि लवण उष्ण रहता है, तीक्ष्ण रहता है, और गुरु ज़्यादा गुरु या फिर ज़्यादा स्निग्ध नहीं रहता है। तो इसके बाद ये मतलब ओलावा निर्माण करना मतलब ज़्यादा वेटनेस निर्माण करता है, उपक्लेदी जिसको बोला गया है, और मल को बाहर जब निकालता है मतलब 2 चीज़ें करता है लवण। एक तो उपक्लेदी है मतलब जो ड्राई रहता है ना उसके अपोजिट जो रहता है वेट, ठीक है, उसको निर्माण करेगा, और मल को भी बाहर निकालेगा। जो भी लवण अगर हम लोग भोजन में डालते हैं तो उसकी वजह से रुचि आती है, ये सभी को पता है। अगर उसका अधिक प्रमाण में हम लोग यूज़ किए तो मतलब नॉर्मली अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एक तो रुचि उत्पन्न करेगा, अन्न पचन के लिए भी हेल्प करेगा, मल प्रवृत्ति और द्रवता निर्माण करता है। लेकिन ज़्यादा प्रमाण में खाने से क्षीणता, शिथिलता, दुर्बलता आती है। जिस गांव में वगैरह ज़्यादा अधिक प्रमाण में उसका अगर सेवन करते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे बोला है शरीर पूरा क्षीण हो जाता है, थुलथुलित हो जाता है, जो भी मांस, रक्त, ये जो इसका जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, और इसका जो भी कष्ट रहेगा वो हम सहन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया है बारिक, सौराष्ट्र, सिंधु, सौवीरक वासी जो लोग हैं तो वो दूध के साथ मीट का सेवन करते हैं। तो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि दूध के साथ भी कोई लोग मीट सेवन कर सकते हैं क्या, तो ये लोग करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो भी भाग ऐसा रहेगा उजाड़ मतलब जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह नहीं रहते हैं
वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में ये पाया जाता है, क्षार और लवण, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है इसमें कि मतलब अगर ज़्यादा सेवन हम लोग हम करते हैं तो इसकी वजह से टक्कल मतलब हेयर्स नहीं रहेंगे, इंद्रलुप्त, केस पिकने मतलब जो भी हेयर है वो वाइट हो जाएंगे, ठीक है। और पूरा जो हमारा स्किन है वो भी ऐसे जैसे ओल्ड पर्सन का रहता है, ज़्यादा एज्ड पर्सन का, वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक 7वें पदार्थ का क्रम बोला गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था पहले से, ठीक है। तो आपको अच्छे से 7वें लक्षण, उसके जो भी टाइप्स यहाँ पे दिए हैं वो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी पिंपली, क्षार, लवण है, इनकी जो अगर किसी को ज़्यादा आदत है तो उसको यहाँ पे बोला गया है धीरे धीरे हम लोग कम कर सकते हैं। कि इससे क्या होगा, अगर हम लोग उसका त्याग करते हैं तो जो भी उससे विकार हो सकता है वो नहीं होगा हमें, ठीक है। तो 7वें की ओर अभी हम बढ़ते हैं। 7वें मतलब क्या रहता है, जो शरीर को हितकारक रहता है उसको 7वें बोला गया है। जैसे यहाँ पे 7वें के 3 टाइप्स बोले, कितने, 3, कौन से है, प्रवर, अवर और मध्य 7वें, ठीक है। प्रवर 7वें, अवर 7वें और मध्य 7वें। और ऐसे भेद प्रकार से अगर इससे भेद किए तो और 7 टाइप हो जाएंगे इसमें, मतलब एक एक रस का कंसिडर किया है 6 जो षड रस रहते हैं, और सारे रस का मिला के 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7। तो पहला हम लोग देखते हैं प्रवर 7वें। प्रवर मतलब कैसा रहता है, सबसे अच्छा वाला जिसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पे क्या रहता है, सारे जो रस है उसको अनुकूल हो जाते हैं, मतलब उसके बॉडी को सारे रस भी हम यूज़ करेंगे तो भी उसके बॉडी को मतलब अच्छा ही रहेगा। ऐसा किसी किसी रहता है ना, कोई कोई रस सहन नहीं होता है, या फिर उसके बॉडी को हम लोग बोलते हैं 7 में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्रवर में क्या है कि उसके बॉडी को है ना वो 7 में हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, ठीक है। अवर 7 में क्या बोला है, जो प्रवर और मध्य 7 के बीच में, सॉरी, अवर में मतलब क्या रहता है, एक ही प्रकार का रस उसको अनुकूल हो जाता है। जैसे कि अभी समझो कोई इंसान है, एक ही रस का ज़्यादा सेवन करता है तो वही उसके लिए अनुकूल हो जाएगा। मतलब वो रस अगर कितना भी सेवन करेगा उसको कुछ मतलब ऐसे शरीर को विकार नहीं होंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा करता है तो उसको विकार होने की संभावना है। तो अवर 7 और मध्य 7 मतलब जो प्रवर और अवर है उनके बीच में, मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसे जो रस है उसका अनुकूल अभ्यास होगा, मतलब वो रस उसको 7 में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बोला गया है कि आपको अगर अवर 7 में अगर आपका है तो धीरे धीरे एक सेवन का रस, मतलब एक रस का सेवन करके हमें उसको प्रवर 7 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्रवर 7 को ही श्रेष्ठ यहाँ पे बताया गया है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, आहार विधि विशेष आयतन, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो हमें ये फर्स्ट ईयर में भी था, 15 मार्क्स के लिए आता था, अभी भी देखो फ्रेंड ये भी 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। अगर 15 मार्क्स के लिए भी नहीं आता है तो नॉर्मली 5 मार्क्स के लिए तो आ ही जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई थी, मतलब आपको याद रहती है तो ठीक है। इसमें टोटल 8 मतलब आहार विधि विशेष आयतन बताए हैं, इसके 8 मतलब जो भी रीजन्स है वो बताए हैं। तो पहला है प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता। तो इसमें क्या बताया गया है फ्रेंड कि जो भी मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है, एक लड़का है उसका नाम है करण और एक लड़की है उसका नाम है राशि। अगर आपने वो इसका जो सीरियल रहता है साथ निभाना साथिया, तो वो आप राशि को इमेजिन कर लेना और उसका जो भी हस्बैंड है करण, ऐसा आप लोग याद कर देना, ठीक है। तो ये 2 कपल्स रहते हैं। तो करण ने राशि से शादी क्यों की, तो करण को जो भी राशि है उसकी प्रकृति बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छी लगी, प्रकृति, ठीक है। तो इसकी वजह से उन दोनों का क्या हो गया, संयोग हो गया। और वो भी देश काल वो देख के, मतलब उसने सारा देख लिया देश काल के हिसाब से, उससे शादी कर ली। और वो कहाँ पे जाके शादी किया उसने, एक संस्था में, उपयोग संस्था जिसका नाम है, तो एक संस्था में जाके उसने शादी किया। और लास्ट में उपयोगिता, इसके ऊपर से ये याद रह जाएगा। तो सिंपली आपको याद रखनी है, राशि और करण का संयोग हुआ क्योंकि राशि की प्रकृति अच्छी थी, उसने देश काल का देख कर संस्था में जाके राशि से शादी कर ली। तो आपको ऐसे अगर याद रहता है तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रकृति, फर्स्ट वाला जो है प्रकृति मतलब नेचर। तो मैं सिंपल बताती हूँ, इसमें आपको कुछ याद रखने नहीं। प्रकृति मतलब स्वभाव को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो भी जैसे उड़िद है, उड़िद हम लोग लेते हैं तो वो गुरु रहती है, और जो भी मूंग रहता है वो लघु रहता है। तो ये क्या है, उनका नेचर है, ठीक है। जैसे डुक्कर का मांस, जो पिग रहता है उसका अगर मांस हम लोग देखेंगे तो वो गुरु रहता है, लेकिन जो हरिद रहता है, हरिण, तो उसका मांस लघु रहता है, ठीक है। सेकंड वाला हम लोग करण मतलब प्रोसेसिंग रहता है। प्रोसेसिंग मतलब क्या रहता है, कोई भी संस्कार अगर हम लोग करते हैं उसकी वजह से क्या होता है,
जो भी द्रव्य का जो भी स्वाभाविक गुण रहता है उसमें अगर बदल आता है तो उसको हम लोग संस्कार बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपको, अग्नि संयोग करते हैं हम लोग। नॉर्मली किसी को भी अगर वो हेवी मतलब था पहले, उसको भी लाइट बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, अग्नि का संस्कार करते हैं। या फिर उसको धोना, प्रक्षालन करना, सुगंधित बना देना, भावना देना, काल प्रकर्ष, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, आप इमेजिन कर लेना, ठीक है। संयोग, अभी हम लोग पढ़ेंगे संयोग के ऊपर, ठीक है। तो संयोग में क्या क्या बताया है, देखिए संयोग में यहाँ पे बताया है कॉम्बिनेशन करना, मतलब दोनों का, दो या फिर दो से अधिक अगर द्रव्य हम लोग एकत्र कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे संयोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे बोला है अगर मद और तुप, मतलब हमें नॉर्मली ये एग्जाम्पल सभी को पता होगा। और संयोग करने के बाद एक चीज़ याद रखनी है आपको, उसकी क्वालिटी जो है वो उसमें आ जानी चाहिए। संयोग करने के बाद अगर दोनों के भी क्वालिटी किसी में आ जाते हैं तो उसको बोलेंगे संयोग, ठीक है। तो मध और तुप, मतलब जो भी हनी रहेगा और घी रहेगा, उनको अगर हमने सम प्रमाण में एकत्र किया तो क्या होता है, विष फॉर्म होता है, ये आपको याद रखनी है। या फिर मध, मांसे और दूध, इनको अगर एकत्र हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके वजह से कुष्ठ उत्पन्न होता है। तो कभी भी मध, मांसे और दूध साथ में नहीं लेना है। नेक्स्ट है राशि, राशि मतलब क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको एक बात बोली गई है, राशि यहाँ पे प्रमाण रहता है, क्वांटिटी जिसको बोलते हैं। इसके दो टाइप्स दिए हैं, तो सिंपली मैं पहले बता देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सर्वग्रह और परिग्रह, ऐसे दो वर्ड है यहाँ पे, सर्वग्रह और परिग्रह। तो सर्वग्रह और परिग्रह का क्या मतलब है, तो परिग्रह मतलब क्या रहता है, जो भी सारे पदार्थ है वो एक ठराविक क्वांटिटी में हमें लेना रहता है। जैसे समझो, अभी एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो यहाँ पे देख सकते हो, अभी समझो 300 ग्राम हमने भात लिया, कितना, 300, ठीक है। 100 ग्राम हमने दाल ले लिया, 200 ग्राम भाजी, 100 ग्राम दही। ऐसे एक एक द्रव्य को निश्चित, मतलब भात इतना ही होना चाहिए, 300 ही होना चाहिए, और जो भी दाल है वो 100 ग्राम ही होनी चाहिए, मतलब एक फिक्स क्वांटिटी रहती है। और हर एक द्रव्य की एक अगर फिक्स क्वांटिटी है तो उसको हम परिग्रह बोलेंगे, ठीक है। लेकिन समझो अगर हम लोग ऐसे किया, जैसे कि सर्वग्रह मतलब क्या रहता है, सारी चीज़ मिला के इतना होना चाहिए, जैसे एक मिला के 300, उसके बाद 100, ऐसा है ना, एक एक स्पेसिफिक है। लेकिन सर्वग्रह में पूरा जो हमें आहार लेना है वो टोटल मिला के 900 ग्राम लेना है, तो उसमें हम लोग कौन सी भी क्वांटिटी कितनी भी ले सकते हैं, तो इसी को बोला है सर्वग्रह, ठीक है। उसके बाद देश, देश मतलब क्या रहता है, समझो देश मतलब वो प्लेस रहता है जहाँ से हम लोग द्रव्य जो भी है, या फिर वो जो उपभोक्ता है, मतलब जो भी कंज्यूमर रहेगा, जो बिलोंग करेगा, उसको बोलेंगे, उसकी उत्पत्ति स्थान देश बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी द्रव्य अगर कहाँ से उत्पत्ति उसकी होती है तो उसके क्वालिटीज़ उसमें आ जाते हैं, मतलब उत्पत्ति स्थान के हिसाब से। जैसे कि अगर हम लोग हिमालय में चले गए तो वहाँ पे अगर कोई भी द्रव्य हम लोग लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेवी रहता है, गुरु रहता है, ठीक है। लेकिन वही अगर हमने मरुभूमि में चले गए, जो वालवंटी प्रदेश रहता है, तो वहाँ पे जो रहते हैं द्रव्य वो लघु रहते हैं। या फिर हम लोग जो साधारण देश के अगर रहते हैं तो वहाँ पे जो भी पशु पक्षी का मांस रहेगा वो लघु रहेगा। और जो भी अनुपदेश रहता है तो वहाँ पे जो भी रहेगा, अनुपदेश में उष्ण और रुक्ष पदार्थ अनुकूल रहते हैं सभी को, मतलब जो भी पदार्थ वो लोग सेवन करेंगे उष्ण और रुक्ष पदार्थ, ठीक है। लेकिन अगर वो जांगल देश में आएगा तो उसमें शीत और स्निग्ध पदार्थ अनुकूल उसको हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, काल के बारे में यहाँ पे दिया है, तो काल में दिया है नित्यक और अवस्थिक, ठीक है। यहाँ पे नित्यक काल और अवस्थिक, मतलब ये टाइम्स के दो टाइप्स दिए हैं, नित्यक और अवस्थिक। अवस्थिक मतलब सिंपली जैसे हमें कोई भी डिसीज़ होता है तो हम लोग बोलते नहीं क्या, उसको फर्स्ट स्टेज में है, वो सेकंड स्टेज में, थर्ड, तो वो रहता है उसकी अवस्था, ठीक है। और नित्यक मतलब क्या रहता है, नित्यक मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी अगर हमें व्याधि होती है तो उनका मतलब ये क्या रहता है, पहले देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, नित्यक मतलब ऋतु साथ में, मतलब ये ऋतु के हिसाब से हमें ये सेवन करना है, वो ऋतु के हिसाब से वो सेवन करना है, मतलब ऋतु साथ में था हम जो कंसिडर करते हैं वो नित्य के कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जीर्ण ज्वर, उसमें हमें दूध अगर हम लोग यूज़ करते हैं ना, जीर्ण है मतलब बहुत दिन के बाद, मतलब बहुत दिन हो गए हमें ज्वर होके, फीवर होके, ठीक है। तो दूध को हम जब यूज़ करते हैं ना वो एज ए अमृत काम करता है। लेकिन अगर हमें अभी अभी ज्वर हुआ है उसमें अगर हम लोग दूध का सेवन करते हैं तो अहितकर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उपयोग संस्था। अगर आपको कभी ऐसा कन्फ्यूजन होता है उपयोग संस्था क्या है, तो सिंपली आप लोग याद रखो, कोई भी हम संस्था मतलब एक आपको ऐसी चीज़ कंसिडर करो जैसे कि हॉस्टल कंसिडर कर सकते हो, या फिर कोई भी कॉलेज जहाँ पे हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ जाने के बाद उनके जो भी रूल्स रहेंगे
जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग उपयोग संस्था, ठीक है। तो यहाँ पे उपयोग संस्था मतलब रूल्स टू बी यूज्ड, मतलब उनके जो भी नियम रहेंगे उसी को बोलेंगे हम लोग उपयोग संस्था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि हमें खाना, हम जो खाते हैं तो वो कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस टाइप का खाना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें रहते हैं उसके बदल जो भी नियम बताए गए हैं वो उपयोग संस्था है। जैसे हमें बताया है कि उष्ण, स्निग्ध, मात्रापूर्वक हमें सेवन करना चाहिए, तो उसके संबंधित जो भी उन्होंने नियम बताए हैं वो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है उपयोक्ता। उपयोक्ता मतलब खुद को कंसिडर करना है, कंज्यूमर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उपयोक्ता मतलब क्या रहता है, इसमें जो भी मतलब कंज्यूमर रहेगा उसी को हम लोग उपयोक्ता बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आहार का उपभोग लेगा उसी को बोलेंगे उपयोक्ता। जो सात्म्यता रहती है वो किस पे डिपेंड करती है, समझो एक आधा पर्सन है, अगर वो मतलब कुछ खा रहा है, समझो हम अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हमारे लिए मतलब हितकारक नहीं हो सकता, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा उसको खाता है, वो बहुत दिन से खा रहा है, तो उसके लिए वो साथ में है, मतलब वो अगर खाएगा भी उसको, हमारे लिए वो चीज़ असाथ में हो सकती है, मतलब हमारे लिए अहितकर हो सकती है, लेकिन वो जो पर्सन है उसके लिए हितकारक है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत दिन से खाता है, तो उसको बोलेंगे ओक साथ में, या फिर इसी को अभ्यास साथ में भी बोलेंगे। तो ये जो रहता है तो उसकी प्रकृति के ऊपर बाल, युवा, वृद्धावस्था, ये जो स्टेजेस है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो हमने अभी तक देखा फ्रेंड, आहार विधि विशेष आयतन में टोटल 8 जो भी कारण हेतु बताए गए हैं, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोक्ता, ठीक है फ्रेंड। अभी हम लोग देखेंगे इसके फायदे क्या है, ठीक है। विशेष आयतन जो हमने देखे उसके फायदे हैं, तो यहाँ पे ऐसे बोला गया है इसके 2 फायदे हो सकते हैं, या तो वो फलदायक हो सकता है, शुभ हो सकता है, या फिर अशुभ, ऐसे 2 भी टाइप इसमें हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने इसका यूज़ अच्छे से किया तो हितकारक हो सकते हैं, और हितकारक मतलब अगर हम वो खा रहे हैं, उसका सहयोग करके हम लोग खा रहे हैं तो हमारे मतलब हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर हमने उसमें हमारा कुछ मोह है या फिर लालसा है, मतलब दिखा नहीं तो स्टार्ट हो गया, लाल टपक रहा है तो खा लिया, ऐसे अगर हमने किया ना तो इसके वजह से क्या होगा, अहितकर मतलब दुखदायक उसका परिणाम हमारे इस पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ ये जो नियम बताया है तो वो सबके लिए वैलिड नहीं है। तो आप लोग बोलोगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सबके लिए होनी चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे अपवाद भी है जिसके लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बोला गया है जो स्वस्थ व्यक्ति रहते हैं, स्वस्थ जो रोगी रहते हैं उनके लिए मतलब वैलिड है, या फिर कहीं पेशेंट, मतलब सारे पेशेंट के लिए नहीं है, तो बस कुछ कुछ पेशेंट है जिसके लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग है ना सब जो हेल्दी पर्सन रहते हैं उनके लिए है, उसके बाद बस कुछ पेशेंट के लिए है, या फिर जो बहुत ज़्यादा हितकर आहार लेने की प्रवृत्ति रखते हैं बस उनके लिए। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हमने अभी देखा, लेकिन उसका स्वरूप देखेंगे अभी हम लोग। जो भी अन्न है वो कब लेना चाहिए, तो जब अच्छे से उसका डाइजेशन हो गया होगा, जो उष्ण, स्निग्ध, मात्रापूर्वक या फिर परस्पर विरुद्ध वीर्य वाला आहार मतलब नहीं होना चाहिए ना, परस्पर विरुद्ध वीर्य वाला होगा तो उससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर हमारे मन को जो अनुकूल लगता है वहाँ पे बैठ के खाना खाना चाहिए। और वो जो साधन बोले गए अनुकूल साधन, मतलब एक स्पेसिफिक एक प्लेट में उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे ज़्यादा वेग से भी नहीं खाना है, ज़्यादा सावकाश से भी नहीं खाना है, ठीक है। उस बात भी नहीं करनी है, ना मोटे ज़ोर से हंसना है और ना ही धीरे से हंसना है, ठीक है। ऐसे मतलब खाते वक्त एकदम शांत संयम से हमें खाना खाना है। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, अगर हमने उष्ण पदार्थ आहार सेवन किया तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, हमें तो पता है। अगर हमने गरम खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, पहले तो टेस्ट। नेक्स्ट है जाठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जल्दी से डाइजेशन हो जाएगा, वायु का अनुलोमन भी हो जाएगा और अधोमार्ग की तरफ उसको प्रवृत्त किया जाएगा और कफ क्षीण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्निग्ध अगर भोजन हम लोग लेते हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो स्निग्ध भोजन बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट होता है, वायु अनुलोमन करता है और शरीर की वृद्धि होती है इसकी वजह से। लेकिन जो भी इंद्रिय वगैरह रहते हैं दृढ़ बनते हैं, बल बढ़ता है, वर्ण भी प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे प्रमाणबद्ध, मतलब अगर हमें जितना क्वांटिटी वाइज अगर खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है। पहला तो यहाँ पे बोला गया है आयुर्वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है हमारी, ठीक है। और जो भी मलद्वार रहता है वो बिना किसी त्रास से वो बाहर निकल जाता है। जो भी शरीर उष्मा, शरीर अग्नि रहती है उसको हम मतलब बुझाते नहीं हैं, ठीक है। और न कष्ट से मतलब सहजता से उसको हम डाइजेशन कर पाते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है
जब पहला डाइजेशन हुआ उसके बाद ही अगर हम भोजन करते हैं, मतलब कोई कोई इंसान रहते हैं ऐसे डाइजेशन नहीं हुआ फिर भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, आम की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मतलब अगर हमें पहले मतलब जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हुआ है, उसके बाद ही हम लोगों ने अगर अन्न का सेवन किया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी दोष रहेंगे ना वो प्रकोपित नहीं हो गए अच्छे से, ठीक है। अगर वैसे डायरेक्टली खाते हैं तो सारे दोष प्रकोपित हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने स्टेप बाय स्टेप किया तो एक तो दोष भी प्रकोपित नहीं होंगे, दूसरे यहाँ पे बोला गया है जो भी अग्नि वगैरह है प्रदीप्त हो जाएगी। और अग्नि जब प्रदीप्त होती है तो अच्छे से मतलब हम मतलब जब खाना खाते हैं उसके बाद तो उसके बाद अच्छा ढेकर आ जाता है जिसको डकर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हृदय जो है शुद्धि हो जाती है उसकी, और जो भी धातु है वो दूषित नहीं होते, ठीक है। इसकी वजह से आयुर्वर्धन होता है। और अगर हमने अविरुद्ध वीर्य का आहार किया, मतलब दो अगर सेम ही वीर्य वाला खाया तो अपोजिट वाला नहीं खाया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी उससे विकार होंगे विरुद्ध वाले विकार, मतलब विरुद्ध वीर्य का आहार सेवन करने से जो भी विकार हो रहे थे वो दूर हो जाएंगे। इतना ही यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे योग्य अथवा इष्ट उपकरण सह भोजन करने से लाभ, मतलब ऐसा रहता है ना, हम लोग एक स्पेसिफिक ऐसे प्लेस पे बैठ के खाना खाना चाहिए, और जिसमें योग्य उपकरण मतलब जो भी वाटी है, बर्तन है, जो भी बर्तन हम लोग यूज़ करेंगे वो भी अगर अच्छे वाले हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। पहले तो यहाँ पे बोला गया है हमेशा भोजन करते वक्त ऐसे इंसान के साथ बैठ के भोजन करना चाहिए जो हमारे लिए प्रसन्न हो, ठीक है। ऐसे इंसान के साथ कभी मत बैठ के खाना खाना दुश्मन के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ऐसे बोला गया है अप्रिय प्लेस पे कभी बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, उसकी वजह से मनोविकार उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है जो भी प्लेट वगैरह रहते हैं बर्तन तो वो अच्छे होने चाहिए, और जहाँ पे हम लोग बैठते हैं वो प्लेस भी अच्छा होना चाहिए। उसकी वजह से मन के जो भी मनोविकार है वो दूर हो जाएंगे, मन प्रसन्न रहेगा, और जो भी उद्विग्नता है मनोविकार वो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपको यही चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे बहुत अगर हम स्पीड में भर भर सेवन करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बहुत शीघ्रता से खाना खाते हैं तो इसकी वजह से अनुचित मार्ग में, मतलब हमारे नॉर्मली हम लोग जहाँ अन्न नलिका है उसमें खाना नहीं जाएगा, जो भी क्या बोलते हैं उसको श्वास नलिका है ना, तो उसमें खाना चला जाएगा गलती से, ठीक है। तो ये हमें करनी नहीं है, शरीर हानि नहीं होने देना है, ठीक है। और भोजन में जो भी बाल वगैरह रहेंगे, कचरा रहेगा वगैरह, तो वो भी हमें मतलब दूर करना है, ठीक है। मतलब वो दूर नहीं कर पाएंगे अगर हमने बहुत स्पीड से खाना खाया तो, ये आपको याद रखना है, और रुचि भी अच्छे से नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अगर बहुत धीरे से अगर खाना खाया तो क्या उसमें हमें नुकसान हो सकता है। तो अगर हमें पता है बहुत धीरे से अगर हमने खाना खाया तो जो भी रुचि रहती है वो ख़त्म हो जाती है, पहली तो चीज़। और वो जो भी खाना रहेगा उष्ण था तो वो अभी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और उससे सम्यक पचन भी नहीं होगा, विषम पाक तैयार हो जाएगा, और जो भी आहार होगा उसको पचने के लिए मतलब अच्छे से इजीली डाइजेशन नहीं होगा। अगर हमने मतलब मौन धारण करके बिना बात किए हुए मतलब लाफिंग किए हुए अगर हम लोग खाना खाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, तो इससे यही बोला गया है कि मतलब अति स्पीड में अगर हम लोग खाना खाते हैं तो उसकी वजह से जो भी दोष उत्पन्न होते थे वो नहीं हो जाएंगे, मतलब वो अच्छे से, मतलब ऐसे दोष कोई भी प्रकोपित वगैरह नहीं होंगे, अच्छे से हम लोग एकाग्रता से खाना खाते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज़ बोली गई है कि कोई भी इंसान अगर खाना खाता है तो वो अपने पचन शक्ति के अनुसार खाना खाना चाहिए, मतलब शरीर के जो भी गरज है हमें, मतलब जितना लगता है हमें उतना ही खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी अहितकर हमारे साथ हो रहा है वो नहीं होगा। साथ में आहार का ही सेवन करने को यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो ये जो ज्ञान जिसको रहेगा, जो भी वैद्य, तो वो प्रशंसनीय है, मतलब उसका हमें तारीफ करने के लिए यहाँ पे बोला गया है उसको। तो यहाँ पे जो भी वैद्य है जिसको रस, द्रव्य, दोष, विकार, देश, काल और शरीर, इनके ऊपर जो भी प्रभाव होता है वो अगर पता है तो वो उसी को ही अच्छा वाला वैद्य बोला गया है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं वो भी बताना, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए और वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।